आप शुरू कीजिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जुगल स्वरूप के प्यारे प्यारे चरणों को नैनों में बसाऊं, नैनों में बसाऊं। युगल स्वरूप के प्यारे प्यारे चरणों को नैनों में बसाऊं, नैनों में बसाऊं। आनंद मंगल करने वाले, आनंद मंगल करने वाले, इन चरणों पर वारी वारी जाऊं, इन चरणों पर वारी वारी जाऊं। युगल स्वरूप के प्यारे प्यारे चरणों को नैनों में बसाऊं, नैनों में बसाऊं। आठों पहर की अखंड लीला, इन चरणों की मैं हर्ष जानी। आठों पहर की अखंड लीला, इन चरणों की मैं हर्ष जानी। कायम सुखदाई इन चरणों से, कायम सुखदाई इन चरणों से, मूल मिलावा खिलवत पाऊं, मूल मिलावा खिलवत पाऊं। जुगल स्वरूप के प्यारे प्यारे चरणों को नैनों में बसाऊं, नैनों में बसाऊं। निस्बत वाली आत्म चाहे यूं ही पड़ी रहूं, इन चरणों में। निस्बत वाली आत्म चाहे यूं ही पड़ी रहूं, इन चरणों में। इनसे आए खुशबू वतन की, इनसे आए खुशबू वतन की, इनमें हयाती सजदा बजाऊं, इनमें हयाती सजदा बजाऊं। युगल स्वरूप के प्यारे प्यारे चरणों को नैनों में बसाऊं, नैनों में बसाऊं। आवल में हर जोश इलम और दर्शन चितवन, इनकी बदौलत। आवल में हर जोश इलम और दर्शन चितवन, इनकी बदौलत। बातूनियों में अर्शे आनंद, बातूनियों में
से आनंद पाऊं तो इन चरणों में पाऊं तो इन चरणों से पाऊं। अव्वल में हर जोश इलम और दर्शन चितवन इनकी बदौलत। अव्वल में हर जोश इलम और दर्शन चितवन इनकी बदौलत। बातुनियों में अर्श आनंद, बातुनियों में अर्श आनंद पाऊं तो इन चरणों से पाऊं तो इन चरणों से पाऊं। युगल स्वरूप के प्यारे प्यारे चरणों को नैनों में बसाऊं, नैनों में बसाऊं। आनंद मंगल करने वाले, आनंद मंगल करने वाले इन चरणों पर वारी वारी जाऊं, इन चरणों पर वारी वारी जाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी जी। प्रणाम जी, राज जी का शुक्रिया। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 37वां प्रकरण ही चल रहा है सुंदर साथ जी अभी, जिसमें 6 शास्त्रों से अभी शिवजी साहिब जी का की वार्तालाप चल रही है, जिसमें अभी सांख्य दर्शन वाले जो है अपनी बात कहने के लिए आते हैं शिवजी साहिब जी को। तो क्या कह रहे हैं, ये 24वीं चौपाई से शुरू हो रहा है यहाँ पर ये प्रकरण। माया थे पुनि रहते हैं ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यूं कहो तुम में ताना तान।
सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकट पुरुष सबके परे सबको कारण सार। तब सांख्य दर्शन के आचार्य जो है शिवजी साहिब जी से कहते हैं कि हम आपको अपना विचार बताते हैं कि प्रकृति पुरुष जो सबके परे है, वही इस सारी सृष्टि का जो है वो कारण है, वही सबका सार है, सबका मूल जो है वो प्रकृति पुरुष है। तो इनके मत में प्रकृति पुरुष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वही इनके सारी सृष्टि के कर्णधार ये प्रकृति पुरुष को ही मानते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृति पुरुष जब मिलत है, जगत प्रगट तब होए, भिन्न भय मिट जात है, हमरो मत यह सोए। क्या कह रहे हैं कि जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो ये जगत प्रकट हो जाता है, और जब प्रकृति और पुरुष आपस में अलग हो जाते हैं तो इस जगत का नाश हो जाता है। तो उनकी अपनी तरफ से बिल्कुल सीधी सी भाषा में वो बता रहे हैं कि प्रकृति पुरुष सबका सार है, वो मिलते हैं जगत प्रकट हो जाता है, वो अलग होते हैं तो जगत का नाश हो जाता है। प्रकृति पुरुष से कह तो जगत भयो तब सब एहे, सूरज दृष्टे तिमिर रहे एही बड़ो संदेश। जी साहिब जी कहते हैं कि आप जो ये बात बता रहे हैं कि प्रकृति पुरुष से ये जगत बना है, तो सोचने वाली बात है कि सूरज जब उग आए तब अंधेरा कैसे रह सकता है। सूरज दृष्टि तिमिर रहे यही बड़ो संदेह। मुझे तो इस बात में बड़ा संदेह सा लगता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शिवजी साहिब जी आगे क्या कह रहे हैं? महाप्रलय सब जगत को प्रकट पुरुष लो होए, रूप रहे नहीं प्रकट को मिले कहाँ ए दोए। कि महाप्रलय में शास्त्रों में वर्णित है कि महाप्रलय जब होती है जगत की, तो प्रकृति पुरुष तक सब कुछ लय हो जाता है। तो समझाने वाली बात यह है कि जब प्रकृति पुरुष तक सब कुछ नाश हो जाता है और प्रकृति का कोई रूप ही नहीं रहता है, तो वो कहाँ रहते हैं? जब कोई जगह ही नहीं रही मिलने की, तो प्रकृति पुरुष मिलते कहाँ हैं? और फिर उनका अगर आकार भी नहीं है, उनका नाश ही हो जाता है, तो जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, वो मिलता कैसे है? तो दो बातें संदेह के रूप में आ रही हैं कि महाप्रलय में जब प्रकृति पुरुष तक सब नाश हो जाता है तो प्रकृति पुरुष रहते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, तो मिलेंगे कैसे? दूसरी बात है कि जब रहते ही नहीं है तो वो निराकार रूप हुए। जब निराकार रूप हुए तो जब कोई आकार ही नहीं है तो किन दो आकारों का मिलन हुआ और ये जगत प्रकट हुआ? तो ये दो संदेह हमें हैं। शिवजी साहिब जी पूछते हैं, निराकार के मूर्त हैं भेद कहो समझाए, प्रलय मध्य स्थान कहाँ रहे कहो सब भाई। क्या कह रहे हैं? आप तो प्रकृति पुरुष को निराकार का रूप मान रहे हैं, इसका भेद भी हमें समझाइए कि जब प्रलय हो जाता है तो ये कहाँ रहते हैं? प्रलय मध्य स्थान कहाँ? जब प्रलय प्रकृति पुरुष तक हो जाता है तो ये प्रकृति पुरुष का स्थान कहाँ रहा जहां ये मिलन करेंगे? रहो रहे कहो सब भाई। हमें ये बताइए कि जब महाप्रलय में नाश हो जा रहा है तो प्रकृति पुरुष का स्थान कहाँ है जहां पर वो मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो फिर उनको निराकार मानना बिल्कुल संदेह प्रस्त है। निराकार अगर होंगे तो भी मिलन नहीं हो पाएगा। जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार कहो ताही, तो मिलन कहो कैसे भयो, दो भेद पुनि माए। जी साहिब जी कह रहे हैं, यदि तुम अपनी बुद्धि से इस प्रकृति पुरुष को निराकार स्वरूप मान रहे हो तो मिलन कहो कैसे भयो? तो दो निराकार स्वरूपों का मिलन कैसे हुआ? इसमें भी मुझे भेद समझ में आ रहा है, इसमें भी मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। उनके कहने का मतलब है मुझे इसमें संदेह है। तो वो सांख्य दर्शन वाले चुप हो जाते हैं। अब वैशेषिक दर्शन वाले 5-5 चौपाई में ये अपना सार बता रहे हैं और शिवजी साहिब जी उनसे प्रश्न करते हैं जिसका वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। अभी ये वैशेषिक दर्शन वाले जो है आगे अपनी अपनी पद्धति के बारे में बताते हैं, अपने दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन तब बोले, सबको मूल काल मत खोले, काल पाए उपजत है यही, ख्याल खिलावत सबको तेही। वैशेषिक दर्शन वालों का मत है कि सब चीजों का जो मूल है, जो जड़ है, वो है काल। काल किसको कह रहे हैं? ये समय को काल कह रहे हैं। काल में ही कह रहे हैं, समय के अंतर्गत सब कुछ होता है, समय से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और ये ब्रह्मांड फिर समय में ही लय हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं?
सबको मूल काल मत खोले। वो कह रहे हमारा मत तो ये है कि सारी सब चीजों का सार, बीज रूप, जो जड़ रूप है, जो मूल है, वो है काल, समय। समय को वो कह रहे हैं काल पाए उपजते एई, ख्याल खिलावत सबको तही। समय के अंतराल, समय के अंतर्गत ही ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और फिर समय के अंतराल, समय के अंतर्गत ही वो काल ही अपने अंदर इस खेल को चलायमान रखता है, इसको संचालित करता है। इसको संचालित करने वाला, इसको उत्पन्न करने वाला और इसको संचालित करने वाला समय ही है, काल है। तो ये अपने काल को ही सबका मूल बता रहे हैं। सबको आगे क्या कह रहे हैं, सबको खाए करत है नासा, यही रूप ब्रह्म को वासा। श्री जीव प्रश्न कियो तब तिनको, मूल कहत हो काल जो सबको। ये अपने शब्दों में बता रहे हैं कि समय ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और वही समय ही इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। और फिर ऊपर से कह रहे हैं कि अपने समय पर ये काल ही सबको खा भी जाता है, पूरे ब्रह्मांड को खा जाता है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। समय इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, समय ही इस ब्रह्मांड को संचालित करता है, और फिर अपने समय पे समय ही इस ब्रह्मांड को खाकर नाश भी कर देता है। यही रूप ब्रह्म का वासा। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हम काल को ही ब्रह्म का ही रूप मानते हैं। यही रूप ब्रह्म को वासा, हम ब्रह्म का स्वरूप यही मानते हैं समय को, क्योंकि समय के अंतर्गत सब कुछ होता है, तो समय ही ब्रह्म हुआ। श्री जी प्रश्न कियो तब 300, तब श्री जी उससे प्रश्न करते हैं, मूल कहे तो काल जो सबको, कि आप हर चीज का मूल जड़ जो है समय को, काल को कह रहे हैं। तो वेद वाक्य मद काल को नास, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, कयो श्रुति स्मृति के माही, काल कहाँ पहुंचते हैं नाई। श्री साहिब जी उनको आगे अपना दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं कि वेद के वाक्यों के मध्य में काल का तो नाश लिखा हुआ है, समय तो खत्म हो जाता है। जब सब कुछ महाप्रलय में खत्म हो जाता है तो फिर समय कहाँ रहेगा, समय तो रहा ही नहीं ना। जब पूरा महाप्रलय हो गया तो समय कहाँ रहा, समय तो खत्म हो गया। ये ब्रह्मांड चल रहा है तो हमें एक एक पल, एक एक मिनट का समय पता है। अब तो घड़ियां बन गई हैं, तो घड़ियों के माध्यम से हमें समय का पता है। पहले घड़ी रही थी तो भी सुबह दोपहर शाम रात तो होता ही था ना, और फिर रात के बाद फिर सुबह दोपहर शाम रात होता था। अब तो घड़ियों से एक एक मिनट का समय पता लग सकते हैं। लेकिन जब महाप्रलय होती है तो ये पूरा ब्रह्मांड ही लय जाता है। अब ये ब्रह्मांड ही काल के साथ है। अब जब ब्रह्मांडी लय हो गया तो काल भी लय हो गया, फिर काल कहाँ रहा, समय तो रहा ही नहीं। तो कह रहे हैं वेद वाक्य मद काल को नाश, वेद के शब्दों के अंदर, वाक्यों के अंदर काल का तो नाश लिखा है कि वो तो नष्ट हो जाता है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, और वेद के दूसरे वाक्यों में ये भी लिखा है कि ब्रह्म जो है वो काल से रहित है, वो प्रकाशमान है, अपनी ही सत्ता से वो प्रकाशमान है, और उसके अंदर काल नहीं है, समय नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म और समय नहीं है, एक साथ नहीं है। जहां ब्रह्म है वहां समय नहीं होता है। तो काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, वो ब्रह्म प्रकाशमान स्वरूप है अपने स्वरूप में, और काल से रहित है, समय उसके साथ नहीं चलता। कयो श्रुति स्मृति के माए, और श्रुति और स्मृति में भी ऐसा कहा है, काल तहां पहुंचते नहीं। जहां ब्रह्म है वहां काल नहीं पहुंच सकता है। तो ब्रह्म और काल एक साथ नहीं हो सकते। काल पाए उपजे सो बिन से, उत्पन्न लीन होए सब तिन से, ब्रह्म माही उत्पन्न ले नाही, सब थे दूर रहे सब माही। अगले और गवाही दे रहे हैं शिव जी साहिब जी कि काल पाए उपजे सो बिन से, काल के समय की अवधि में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश जरूर होता है। अब पूरे ब्रह्मांड में ही देख लीजिए, पौधा अगर खिलेगा तो फिर मुरझाएगा भी एक समय के बाद, मनुष्य पैदा होगा तो नष्ट जरूर होगा, दिन होगा तो वो दिन खत्म होकर फिर रात होगी, दोपहर होगी तो शाम जरूर होगी। तो उत्पत्ति और लय समय के अंतर्गत चलता रहता है। वो कह रहे हैं काल पाए उपजे सो बिन से, काल के समय में, समय काल मतलब समय के अंतर्गत जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश जरूर होता है। अगर हम देखें तो एक एक पल का ही नाश हो रहा है। अभी हम एक पल जो व्यतीत कर रहे हैं, अभी दूसरे ही पल में पहले वाला पल खत्म हो रहा है, फिर अगले पल के अंदर जब तीसरा पल आएगा तो दूसरा पल खत्म हो जाएगा। तो उत्पन्न और लय तो काल का एक अभिन्न अंग है,
उत्पत्ति और लय तो काल में होती ही रहती है। उत्पन्न लीन हुए सब दिन में, इस प्रकार काल जो है उत्पत्ति और विनाश से ही को ही संचालित करता है, उसमें रहता ही है। ब्रह्ममयी उत्पन्न लय नाई, और ब्रह्म को तो अखंड स्वरूप कहा गया है, उसमें उत्पत्ति और लय होती ही नहीं है। हम सभी को परम नाम का नियम मालूम है, वहां ना तो कोई नई चीज बन सकती है, ना कोई चीज मिट सकती है। तो वहां उत्पत्ति लय तो ब्रह्म के, ऐसा उदाहरण तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्ममयी उत्पत्ति लय नाई, ब्रह्म के अंदर उत्पत्ति और लय दोनों ही नहीं होते हैं। ब्रह्म को तो सबसे, इस जगत से दूर कहा गया है, सबसे दूर रहे सब माई, लेकिन वो अपनी सत्ता के रूप में सबके अंदर विद्यमान भी रहता है। तो वो कह रहे हैं कि आप काल और ब्रह्म तो दोनों की परिभाषा ही अलग है, आप दोनों को मिक्स किए जा रहे हैं, बिल्कुल एक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबका मूल काल है, और क्योंकि सभी समय के अंतराल में ही होते हैं, इसलिए यही उसका व्यापक स्वरूप है और यही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म की उदाहरण शिरडी साहिब जी दे रहे हैं कि ब्रह्म बिल्कुल भी काल से अलग है। शास्त्रों में कहा गया है और वेदों में कहा गया है कि जहां ब्रह्म है वहां काल नहीं है, और ब्रह्म में उत्पत्ति लय नहीं होती, जबकि काल में उत्पत्ति लय हर समय बनी रहती है। ब्रह्म तो इस ब्रह्मांड और इस पिंड से कहीं दूर अपने सत्य स्वरूप में विद्यमान है, और वो अपनी सत्ता के स्वरूप से इस ब्रह्मांड में और इस पिंड में विद्यमान है। तो शिवजी साहिब जी इसको क्लियर करते हैं कि ब्रह्ममयी उत्पत्ति लय नाही, सबसे दूर रहे सब माई। इस प्रकार वो सबसे दूर होते हुए भी सत्ता के स्वरूप में सब में विद्यमान भी है। आगे और बता रहे हैं ब्रह्म की परिभाषा शिवजी साहिब जी, कयो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहत हो सबलिक जैसो, अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सभी में नाही। इस चौपाई को और भी अच्छे ढंग से समझेंगे सुंदर साथ जी, कि कयो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, वो कह रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप तो ऐसा कहा है, तुम जो मैंने बताया है कि ब्रह्म अपने अखंड स्वरूप में सबसे अलग है और सत्ता के रूप में सब में विद्यमान है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप शास्त्रों में कहा गया है। और तुम तो कह तो सबलिक जैसो, और तुम तो सबलिक ब्रह्म, सबल ब्रह्म जैसा ही ब्रह्म को कह रहे हो। अब सुंदर साजी समझने जैसी है, अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सभी में नाही। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हम सभी को, हम सृष्टि निर्माण की बात को जो है समझें कि कैसे बनती है। अक्षर के 4 पाद होते हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। नीचे जो अव्याकृत ब्रह्म है, जो अक्षर के मन का स्वरूप है, वहां से जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और जो सबलिक है, जो उसका चित्त का स्वरूप है, उसके सूक्ष्म से जो है ये विचार उत्पन्न होता है, वहां से विचार उत्पन्न होता है। जो सुमंगला पुरुष है, वो उनकी आगे शक्ति जो है वो प्रणव ब्रह्म के रूप में अव्याकृत में है और रोधिनी शक्ति के रूप में है। प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसमें आदि नारायण जो अक्षर के मन के स्वरूप है, अपने आप को प्रतिबिंबित रूप में देखते हैं, और उनके अंदर शोम होता है, खंडन होता है, यानी कि वो जब ये महतत्व के अंदर स्वयं को अकेला देखते हैं, तो वो कहते हैं अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उनका ही महाविष्णु का स्वरूप आदि नारायण है, जो नीचे महासागर में विद्यमान रहते हैं, शेषशाही नारायण पे लक्ष्मी के साथ। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो आदि नारायण कहें, आदि नारायण नीचे हैं, महाविष्णु सबसे ऊपर है। ये दोनों ही अक्षर के मन के स्वरूप है, यानी कि ये उनके प्रतिबिंबित स्वरूप है। ये अक्षर के चेतन से सुमंगला पुरुष का भी इसको प्रतिबिंब कह सकते हैं हम, क्योंकि सुमंगला पुरुष से ही इस विचारधारा की उत्पत्ति होती है कि इस ब्रह्मांड को बनाना है। तो ये सुमंगला पुरुष के ही प्रतिबिंबित स्वरूप है, अक्षर के मन के प्रतिबिंबित स्वरूप है। और सुमंगला पुरुष की का स्थान रहने का कहाँ है? सबलिक ब्रह्म में है, अक्षर के चेतन में, सबलिक ब्रह्म में सुमंगला पुरुष की, सुमंगला पुरुष अपने मूल स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। इसको हम समझेंगे कि कयो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, शिवजी साहिब जी कह रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप तो ऐसा कहा गया है कि वो अखंड स्वरूप से
सबसे जुदा है और सत्ता के स्वरूप से सब में विद्यमान है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। तुम तो कह तो सबलिक जैसे, लेकिन तुम तो आदि नारायण पे ही सब कुछ घटा रहे हो, क्योंकि आदि नारायण को ही सबल पुरुष भी कहा जाता है। उनको आदि नारायण कहा जाता है, उनको ईश्वर कहा जाता है, यानी कि इस सृष्टि का मूल, क्योंकि वही उन एक से ही अनेक बने, इसलिए सृष्टि का मूल आदि नारायण को या महाविष्णु को कहते हैं। तो उनको ईश्वर भी कहते हैं, उनको महाविष्णु भी कहते हैं, उनको सबल ब्रह्म भी कहते हैं। सबल ब्रह्म मतलब अक्षर के मन का स्वरूप। तो कह रहे तुम तो कह तो सबलिक जैसो, तुम तो सबल ब्रह्म की ही बात कर रहे हो। अंग सबलिक माया माही, जो सबलिक है यानी कि सबल ब्रह्म है, जो आदि महाविष्णु है, वो माया के अंदर विद्यमान है। अंग सबलिक माया माही, उनको माया के अंदर कहा गया है। निर्विकार सभी में नाही, वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो अखंड परमात्मा है, वो निर्विकार स्वरूप है। और निर्विकार सब ही में नाही, वो सब में विद्यमान रूप में नहीं है। महाविष्णु जो है वो सबकी इस ब्रह्मांड के कण-कण में उसको कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मांड के मूल पुरुष के रूप में महाविष्णु आते हैं, आदि नारायण आते हैं। उस ब्रह्म, उस सबल ब्रह्म की जो आप बात कह रहे हैं, जिसकी परात्म का स्वरूप सबलिक ब्रह्म में है, चेतन स्वरूप सुमंगला पुरुष के रूप में है, तो वो सबलिक ब्रह्म में है। आदि नारायण को इस ब्रह्मांड के कण-कण में कह सकते हैं, लेकिन जो अक्षर का चित्त स्वरूप है वो माया में नहीं है। जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो सभी प्रणव ब्रह्म और सुमंगला पुरुष में समा जाते हैं। तो सुमंगला पुरुष तो हमेशा रहता है, वो अखंड स्वरूप है। जो अक्षर का चित्त का स्वरूप है वो माया का स्वरूप नहीं है। वहां से विचार माया का उत्पन्न होता है और आगे उनके प्रणव ब्रह्म रोधनी शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो वो कह रहे हैं वो अखंड ब्रह्म तो निर्विकार है और सब में विद्यमान सत्ता के रूप में है, लेकिन वो अपने अखंड स्वरूप में सब में विद्यमान नहीं है। लेकिन आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिस सबल पुरुष की बात कर रहे हैं, वो तो माया के अंदर है। वही तो अक्षर के मन का स्वरूप है, जिसको महाविष्णु कहा गया है। तो कह रहे हैं कयो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कह दो सबलिक जैसो। तुम जो बात कर रहे हो वो महापुरुष महाविष्णु की बात कर रहे हो। अंग सबलिक माया माई, उस ब्रह्म की के अंग जो है माया में है, उसका ही अंश पूरी माया में विद्यमान है। आप उस पुरुष को माया का अंग कह सकते हैं, पर जो सत्य पुरुष परमात्मा है, अखंड स्वरूप परमात्मा है, वो निर्विकार सभी में नहीं, वो अखंड स्वरूप से सबसे जुदा है। वो अपने अखंड परम धाम में विद्यमान है। हाँ, वो सत्ता के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो कण-कण में विद्यमान नहीं है। कण-कण में जो विद्यमान है वो महाविष्णु का रूप है। तो इस प्रकार से श्री साहिब जी उनको महाविष्णु ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म अक्षर के चित्त का स्वरूप और अखंड स्वरूप ब्रह्म के भेद को यहाँ पर बता रहे हैं। होए काल मद ब्रह्म सो नाही, याविद गयो वेद के माही। निराकार तुम काले को कहो, तैसो रूप ब्रह्म को लहो। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं आप अपने शब्दों पे विचार तो करिए। होए काल मद ब्रह्म सोनाई, काल और काल के बीच में ब्रह्म नहीं हो सकता। आप जिस काल के बीच में ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो महाविष्णु की बात कर रहे हैं। आप जो है अखंड स्वरूप ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं। होए काल मद ब्रह्म सोनाई, काल के समय के अंतराल में ब्रह्म नहीं आता है। याविद कयो वेद के माई, ऐसा वेदों में कहा गया है। और फिर अगर निराकार तुम काले कहो, और समय को तो निराकार ही कहते हैं। समय जो है उसका कोई आकार नहीं है, वो आकार रूप में दिखाई देता है, लेकिन समय का कोई भी आकार नहीं है। तो निराकार तुम काल को कहो, तुमने काल को निराकार रूप माना है, तैसो रूप ब्रह्म को लो। ऊपर से तुम ब्रह्म का स्वरूप भी वैसा ही मानते हो। तो ब्रह्म क्या निराकार स्वरूप है? और ब्रह्म को निराकार स्वरूप अगर माने तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो आकार वाला है वो उस ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ? निराकार से ये आकार वाला ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुआ? निराकार ब्रह्म से ये आकार वाला ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? निराकार से तो निराकार की उत्पत्ति होती है, आकार वाले से आकार की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मद जानी। यही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इति है तुम देखो।
तब जो पातंजल मत वाले शिवजी साहिब जी के सामने आते हैं, वो अपनी बात अब कहना, वैशेषिक दर्शन वाले चुप हो जाते हैं और पातंजल दर्शन वाले अपनी बात कहना शुरू करते हैं। वो क्या कहते हैं, व्यापक ब्रह्म सकल मद जानो। हम तो इस ब्रह्मांड के, अभी शिवजी साहिब जी उनके प्रश्नों में सब उनको गलत सिद्ध कर दिया, फिर भी ये एक पातंजल वाले कह रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म सकल मद जानो। हम तो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म को व्यापक मानते हैं कि ब्रह्म का यही घर है। यही भवन ब्रह्म को लेको, हम इस पिंड और ब्रह्मांड को ब्रह्म का घर समझते हैं। व्यापक इति है, तुम देखो यहीं पर ही ब्रह्म व्यापक रूप में विद्यमान है। आप अगर अपनी अंतर्दृष्टि से देखें, ये पातंजल मत वाले हैं जो बता रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड और ये पिंड पूरा ब्रह्म का ही घर है। हम यहीं पे कण कण में उसको विद्यमान मानते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि कैसे आप ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं। पिंड माही 8 अंग लेके खोज कीजिए, जब चित देखे नाड़ी चक्र सोधिए, जब ही मिले ब्रह्म आप ही में तभी। वो कह रहे हैं अपने अंदर ब्रह्म को देखने के लिए आपको अपने पिंड के अंदर जो 8 अंग होते हैं उनका जब नाड़ी चक्र शोधन किया जाता है तो ब्रह्म शुद्ध रूप में हमारे अंदर ही प्रकट हो जाता है, जिसका हम दर्शन करते हैं। वो 8 अंग कौन से हैं? 8 अंग योग के जेही, नाम कहत हो तिनके एही, आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार धारण रहिए। वो 8 अंग जो है वो कौन है? योग। ये पातंजलि का योग सिद्धांत है जिसमें नाड़ी शोधन और चक्र शोधन किया जाता है, जिससे वो कहते हैं कि फिर ये जो पिंड है हमारा शुद्ध स्वरूप में हो जाता है और यही ब्रह्म का स्वरूप होता है। वो जो 8 अंग हैं जिनसे नाड़ी चक्र शोधन किया जाता है, उसमें पहला आसन है, दूसरा प्राणायाम है, तीसरा प्रत्याहार है, चौथा धारण है और ध्यान समाध नेम जप जोई, 8 अंग योग के सोई, ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीच जगत को जानो। और जो 4 बता दिए हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण, चौथा ध्यान, 5वां ध्यान, छठा समाधि, 7वां जो है नियम और 8वां जो है जप, मतलब मनन करना। ये 8 अंग हैं। जब कोई इन 8 अंगों का योग के माध्यम से नाड़ी चक्र शोधन करता है तो ब्रह्म, ये हमारा जो पिंड है वो शुद्ध स्वरूप में आ जाता है और यही ब्रह्म का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से वो 8 अंगों में हमारे इस पिंड के अंदर ही उस ब्रह्म को मान रहे हैं। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं आप इस प्रकार से ज्योति रूप में ही ब्रह्म को मानते हैं, कारण बीच जगत को जानो। इस पूरे ब्रह्मांड का कारण यह है, वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा पातंजल मत वाले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपजे उपजावे सब यामे, जगत रहत किरणा समता में, शुद्ध विषय लेओ ए मतसार, ग्रहो चित में कर निर्धार। पातंजल वाले कह रहे हैं कि सब कुछ, जितना कुछ भी आपको ये दृश्यमान जगत दिख रहा है, इस सब की उत्पत्ति उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म से ही होती है। जगत रहत किरणा समाए, वो खुद ज्योति स्वरूप है और ये जो ब्रह्मांड है किरणों के रूप में उसके अंदर विद्यमान है। ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और ये पूरा जगत एक किरण के समान उसके अंदर विद्यमान है। ये उसकी किरण का ही एक स्वरूप है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म से होती है और ये ब्रह्मांड जो है वो उसकी किरण का स्वरूप है। शुद्ध विषय लेओ ए मतसार, वो कह रहे हैं आप अपने शुद्ध हृदय में बुद्ध विषय ले ए मतसार, मतलब अपनी शुद्ध बुद्धि से हमारे इस विचार को, सार रूप को आप दिल में ग्रहण कीजिए, ग्रहो चित्त में कर निर्धार और अपने संशय को खत्म करिए। शिवजी पूछियो प्रश्न विवेके, मेटो आशंका एचित देके, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। शिवजी साहिब ने उनसे प्रश्न किया कि मेरी इस आशंका को आप अपने हृदय में धारण करके इसका जरा निवारण कीजिए कि ब्रह्म को, उस परमात्मा को तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा गया है। इसके विपरीत अगर हम इस जगत को देखते हैं तो ये जगत असत्य है, जड़ है और दुख का रूप है। तो दोनों की तो परिभाषा ही अलग अलग हो गई। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ये असत्य जड़ और दुख का रूप है। सत्य वस्तु से सत्य ही उपजे, द्रव्य असत्य से असत्य ही निपजे, इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, उपज खपच तामे कछुनाई। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं और दूसरी आशंका ये है कि ब्रह्म को तो सत्य स्वरूप कहा गया है और ये जड़ असत्य स्वरूप है, मिटने वाला है।
तो सत्य स्वरूप से सत्य ही पैदा हो सकता है और असत्य से असत्य ही उत्पन्न हो सकता है। अगर ये ये ब्रह्मांड असत्य है और तो इसको उत्पन्न करने वाला भी असत्य होगा, और अगर ये ब्रह्मांड को अगर ब्रह्म को सत्य मान रहे हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले इस ब्रह्मांड को भी सत्य मानना चाहिए। तो वो कह रहे हैं सत्य वस्तु से सती उपजे। मेरा ऐसा विचार है कि सत्य वस्तु से सती उत्पन्न होता है। द्रव्य असत्य ते असत्य ही निपजे और असत्य वस्तु से असत्य पैदा होता है। और इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माई, श्रुतियों में ये भी कहा गया है कि ब्रह्म तो इच्छा से रहित है, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। उपज खबज तामे कचुनाई, और उसके अंदर उपजना और विनाश होना होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से भी ये ब्रह्म के इस ब्रह्मांड के अंदर और इस पिंड के अंदर ब्रह्म को मानना बिल्कुल भी भ्रांतिपूर्ण है। उपज खपज माया थे हुई, वेद शास्त्र मद कयो जो हुई, वेद करत माया में भास ताते करत सत्य प्रकाश। और उपजना और खपना मतलब उत्पन्न होना और मिट जाना, ये तो माया में होता है। हम लोग तो रोज ही देखते हैं, कोई मरता है कोई जीता है, एक पल मिटता है दूसरा पल होता है। तो वेद शास्त्र सब कयो जो सोई, वेद शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि उत्पन्न होना और लय होना तो माया का काम है, माया के अंदर ऐसा होता है। वेदों वेद कहत माया में भास ताते करत सत्य प्रकाश। और वेदों में ये भी कहा गया है कि माया में ही जो है ब्रह्म का आभास है, तो वो प्रकाश के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो शिवजी साहिब जी आगे प्रश्न कर रहे हैं, किरणा सूरज भेद न आहे, माया ब्रह्म बीच बहु भाए, परस्पर प्रतिवादी दो एक पात मत रहे ना कोई। कि कह रहे हैं जिस प्रकार से आपने इस ब्रह्म को ज्योति स्वरूप बताया है और इस ब्रह्मांड को किरण स्वरूप बताकर उसके अंदर विद्यमान बताया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूरज और किरणों में तो भेद ही नहीं होता है। जितना सूरज में तेज होता है उतना ही उसकी किरण में तेज होता है। सूरज और किरण को तो एक ही स्वरूप मानते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता है। लेकिन आप माया और ब्रह्म में देखें तो बहुत बड़ा भेद है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो असत्य जड़ और दुख का स्वरूप है। तो माया ब्रह्म बीच बहु भाई, दोनों के बीच में बहुत बड़ा भेद है। परस्पर प्रतिवादी दो, देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के विपरीत ही दिखते हैं। एक पात्र मत रहे ना कोई, इन दोनों को एक ही पात्र में रहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं बनता है। जो कि आप कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है इस पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों एक पात्र में नहीं रह सकते हैं। सत्य असत्य की जात है न्यारी, या में रहे विचार बहु भारी, रहे प्रमाण प्रमाण वचन सब केरे, यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे। सत्य और असत्य को तो बिल्कुल भिन्न ही समझना चाहिए, कहाँ सत्य कहाँ असत्य, आपने दोनों को मिला दिया। या में रहे विचार बहु भारी, इसमें तो मुझे बहुत बड़ा भेद समझ में आता है। रहे प्रमाण वचन सबको, यह विद खोलो प्रश्न जो मेरो। अब आप मुझे अपने वचनों का प्रमाण देकर बताइए और मेरे प्रश्नों को खोलिए। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ही समय समाप्त हो रहा है, यहाँ पर इसको चौपाई को दोहराते हैं, आगे हम वेदांत दर्शन वालों को कर लेंगे। सत्य असत्य की जात है न्यारी, या में रहे विचार बहु भारी, रहे प्रमाण वचन सब केरे, यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे, यह विद खोलो प्रश्न जो मेले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये 45 चौपाई तक हो गया है और अब 46वीं चौपाई से